जय जिनेन्द्र एवरीवन। जय आज जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। चलिए, जय आज का जो जिनेन्द्र। हमारा टॉपिक है वो वर्षा जी की डिमांड थी, है ना, कि हमें कौन सा ऑयल है वो यूज करना चाहिए कुकिंग के लिए, है ना। पहले आप लोग बताइए कि हमें कौन सा ऑयल है वो यूज करना चाहिए। आप लोगों को क्या लगता है कि हमारे लिए कौन सा ऑयल बेटर है, या जैसे कोई पर्टिकुलर ऑयल हमें खाना चाहिए, या फिर रिफाइंड ऑयल या नेचुरल ऑयल, या फिर जो कोल्ड प्रोसेस ऑयल होता है, तो हमारे लिए कौन सा बेटर है। वर्षा जी, आप बताएंगे। आपका तो क्वेश्चन था, है ना। मैं राइस ब्रांड ऑयल बदल बदल के ही, नहीं तो कभी रिफाइंड ऑयल, कभी ऐसे यूज करती हूँ। ठीक लेकिन है। कोल्ड प्रेस्ड ऑयल भी अच्छा अच्छा है, मैंने सुना है, कभी ऐसे सुना तो है। अभी आप बताओ। ठीक है, कोल्ड प्रेस अच्छा है। और कोई बताएगा। आप लोग मैम कौन मस्टर्ड सा ऑयल ऑयल एंड यूज करते देसी हैं? घी। हाँ, बोलिए सीमा जी। मैम मस्टर्ड ऑयल एंड देसी घी। मस्टर्ड ऑयल, ठीक है। एंड देसी देसी घी हाँ, मैम। देसी घी। देसी घी। प्योर करेक्ट। घी। करेक्ट। और हाँ, अंजू जी बोलिए। आपने कोकोनट ऑयल बोला था। उस दिन कोकोनट ऑयल बोला था। प्लस ग्राउंड नट ऑयल भी खा सकते हैं ना, कच्चे घानी का। चलो, मैं बताती हूँ अभी ग्राउंड नट कोकोनट ऑयल के बारे में। आप कौन सा यूज करते हैं फिलहाल? अभी ग्राउंड नट यूज करते हैं, कोकोनट कभी कभी यूज करते अच्छा, ठीक है। हैं। और हाँ घी भी करते हैं। हाँ हाँ, घी तो हमें करना ही चाहिए एक्चुअली यूज। तो चलिए, आज मैं आप लोगों को बताती हूँ कि हमारा सबसे बड़ा भ्रम क्या है कि हम रिफाइंड ऑयल यूज करते हैं। रिफाइंड का मतलब क्या होता है? रिफाइंड हम किसी चीज को कब करते हैं? जब उसके अंदर कोई तरह का कुछ केमिकल हो या कोई तरह का कचरा हो, तो उसको हम क्लीन करने के लिए उसको रिफाइंड करते हैं, है ना। तो जब भी ऑयल, नेचुरल ऑयल निकलता है ना, तो उसकी एक फ्रेग्रेंस होती है। जैसे अगर आप तिल का तेल निकालते तो उसमें एक तिल के तेल की बहुत ऐसे स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है, और उसका कलर भी आता है। और उसके साथ साथ वो जो ऑयल निकलता है ना, वो बहुत थिक होता है। नेचुरल ऑयल है ना, वो बहुत थिक होता है। हम्म। जब उसको रिफाइन करते हैं तो क्या होता है कि उसको फिल्टर करते हैं। फिल्टर करने के लिए उसको बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे बॉईल किया जाता है। एक्चुअली 200-250 डिग्री सेंटीग्रेड पे उस ऑयल को बॉईल किया जाता है, बहुत एटलीस्ट 30 मिनट तक उस ऑयल को बॉईल किया जाता है। हम्म। उसके बाद उसके अंदर कुछ केमिकल प्रोसेसिंग होती है, जिससे जो ऑयल का जो नेचुरल कलर होता है, उसकी फ्रेग्रेंस होती है, वो पूरी खत्म हो जाती है। ऑयल का जो थिकनेस है वो खत्म हो जाता है। अभी आप मेरे को एक चीज बताइए कि पुराने टाइम में जो लोग खाना बनाते थे, तो वो ये सब रिफाइंड ऑयल वगैरह थोड़ी यूज करते थे। वो कौन सा ऑयल यूज करते थे? नेचुरल ऑयल यूज करते थे। जी कच्ची जी। घानी का जो निकलता घानी था का हाथों तेल। हाथ, वो वाला ऑयल यूज करते थे, है ना। तो पहले जब लोग ये ऑयल यूज करते थे, तो आप बताइए उनको किसी तरह का कोई रोग होता था क्या? कोई जॉइंट पेन होता था? आज अगर हम हमारे घर पे अगर दादा दादी, कोई बड़ी एज वाले कोई लोग है ना, वो ज्यादा हेल्दी होंगे अभी तक भी इस एज में, बजाय हम लोगों के। है कि नहीं है, बोलिए। जी जी। आजकल यंग एज में जॉइंट पेन होने लग गया सबको। हम्म। तो उसका मेन रीजन जो है वो होता है हमारा ऑयल। ऑयल को जब हम उसको रिफाइन करने के लिए जो केमिकल प्रोसेसिंग होती है, इतना उसको बॉईल किया जाता है। तो ऑयल हम क्यों यूज करते हैं? ताकि बॉडी के अंदर ग्लिसिंग मिले, है ना। अब जैसे मैंने वात के रोगों में, वायु से रिलेटेड जो भी डिजीज होती है, वायु से रिलेटेड बॉडी के अंदर जो भी पेन होता है ना, तो उसके लिए हमने क्या बोला था कि उस समय ऑयल यूज करना चाहिए। और पित्त वाले को क्या यूज करना चाहिए? घी। घी, घी है ना। यूज करें। हम्म। पित्त वाले को घी यूज करना चाहिए। और वायु के जो भी रोग है ना, उसमें
तेल यूज करना चाहिए? हम तो तो बहुत और सारा तेल यूज करते हैं खाने में जिसको तो वायु हाँ हाँ। जिसको वायु और पित्त दोनों है तो हाँ, उसका उसका बाद में बात करती हूँ, है ना। हाँ जी। देखो हम लोग क्या करते हैं, हमारे खाने में तेल की तो कोई कमी नहीं होती, हम तेल तो यूज करते ही हैं। ऐसा तो है नहीं कि हम बिना तेल के खाना बनाते हैं। जब हम इतना तेल लेते हैं हमारे खाने के अंदर, जैसे खाना हम 3 टाइम खाते हैं, ब्रेकफास्ट लंच डिनर, तीनों में कुछ ना कुछ जो भी चीज बनती है उसके अंदर ऑयल का यूज होता ही होता है। एटलीस्ट 2 टाइम्स तो होता ही है। हाँ, तो जब हमारी बॉडी के अंदर वो ऑयल जा रहा है तो फिर वायु की बीमारी क्यों होनी चाहिए? होनी चाहिए क्या वायु की बीमारी? वायु की बीमारी हमें इसीलिए होती है क्योंकि हमें ऑयल नहीं मिल रहा है, ऑयल की कमी है, इसलिए वायु की बीमारी हो रही है। तो आज हर एक छोटे को देख लो, बड़े को देख लो, सबको वायु से रिलेटेड कोई ना कोई इश्यूज है। तो उसका मेन रीजन है कि जो ऑयल है ना, वो ऑयल ही नहीं बचता है, एक्चुअली पानी रह जाता है। उसकी जब प्रोसेसिंग हो जाती है ना, तो उसकी जो थिकनेस है, जो गाढ़ापन होता है ना ऑयल का, वो पूरा निकल जाता है प्रोसेसिंग के अंदर। उसके अलावा उसकी जो नेचुरल फ्रेग्रेंस होती है, उसका नेचुरल जो कलर होता है, वो पूरा निकल जाता है। तो जो ट्रांस फैट है वो बच जाता है एंड में। तो ये जो ट्रांस फैट है जब हम खाते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमें डायबिटीज की प्रॉब्लम होती है, हार्ट से रिलेटेड इश्यूज होने लग जाते हैं, जॉइंट पेन होने लग जाता है, और कैंसर जैसी बीमारियां भी इसी वजह से होती है, इस ट्रांस फैट के कारण जो हम लोग यूज करते हैं। ठीक है। तो अभी मोस्टली क्या होता है कि आजकल जो हमारे खाने पीने की चीजें हैं वो बहुत कुछ हम लोग किस अ, इसके लिए मेन रेस्पॉन्सिबल कौन होता है? मीडिया। मीडिया में ये बात फैला दी जाती है ना कि हाँ, ये आप कौन सा बोल रहे थे वर्षा जी? राइस 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 ब्रांड। हाँ राइस राइस ब्रांड ब्रांड। ऑयल। हाँ, वो राइस ब्रांड ऑयल। मतलब इतना ज्यादा मीडिया के अंदर ये सारी चीजें पॉपुलर कर दी जाती है, उनको तो अपना प्रोडक्ट बेचना होता है ना। जब ये केमिकल प्रोसेस होती है तो उस ऑयल की सेल्फ लाइफ है वो बढ़ जाती है, क्योंकि उसके अंदर केमिकल आ गया, तो उनकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। और उनको क्या है कि अपने प्रोडक्ट को बेचना है, इसलिए वो ऐड डालते हैं कि भाई ये लाइट होता है, ये खाने से हमारा हार्ट है वो हेल्दी रहता है। बच्चों को भी बिगाड़ने का पूरा काम यही होता है। एक अगर हम चिप्स को देखें, एक सिंगल चिप्स को अगर लेना, उसको आप उसको पकड़ के अगर आप जलाओगे ना, जैसे वो होता है ना, लेज, कुरकुरे, बच्चे ये सब ज्यादा खाते हैं ना, एक सिंगल चिप्स को आप उसको एक गैस के बर्नर पे आप जला के देखो, उसके अंदर से कितना सारा ऑयल कंटेंट निकलता है। तो मीडिया का बहुत बड़ा रोल है कि हमें ये सारी चीजें हमारे माइंड के अंदर डाल देते हैं कि ये ऑयल यूज करो इससे ऐसा होता है, ये ऑयल यूज करो इससे ऐसा होता है। उनको अपने प्रोडक्ट्स बेचने होते हैं, लेकिन ऐसा हमें नहीं करना है। हमारे जो पुराने दादा परदादा, जो वो लोग जो खाते थे, वही हमारे लिए हेल्दी है, वही नेचुरल है। और ऑयल की बात कर रहे हैं तो हमें कौन सा ऑयल खाना चाहिए? हाँ, तो देखिए हम जहाँ पे रहते हैं उधर लोकल लोकल में जो ऑयल है ना, वो हमारे लिए बेस्ट होता है। और जो हम ये ट्रांस फैट का जो ऑयल, मतलब रिफाइंड ऑयल खाते हैं ना, उसकी वजह से क्या होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, ये सारे भी बढ़ जाते हैं। और डायबिटीज, तो पहले ये सब बीमारियां हमें सुनने को ही नहीं मिलती थी। हम जितना ये मीडिया की वजह से प्रचार प्रसार हो रहा है, हमें ऐसा खाना चाहिए, ऐसा खाना चाहिए, रिफाइन करके, केमिकल प्रोसेस करके उसकी नेचुरल फ्रेग्रेंस तो वो निकाल देते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, उसके अंदर आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस को वो ऐड करते हैं, क्योंकि थोड़ी तो उसके अंदर स्मेल चाहिए ना, केमिकल प्रोसेसिंग से वो तो चला गया। तब आर्टिफिशियल जब ऐड करते हैं, और एक बार जब, मतलब हम ये भी तो होता है कि सिंगल रिफाइंड होता है और डबल रिफाइंड भी होता है। जब ऑयल सिंगल रिफाइंड होता है तो उसके अंदर कम से कम
पांच से छह केमिकल की प्रोसेसिंग की जाती है, उसके बाद वो ऑयल है वो सिंगल रिफाइंड होता है, और उसके अंदर उसको 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक 30 मिनट तक उसको बॉईल किया जाता है ऑयल को। अब हम अगर एक बार ऑयल का नेचर कैसा होता है कि अगर आप नेचुरली एक बार अगर ऑयल को बॉईल कर देते हैं ना, दोबारा उसको बॉईल करना ही नहीं चाहिए। दोबारा उसको गर्म करते हैं तो वो हमारे फैट कंटेंट को बढ़ाता है, मतलब कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देता है। ऑयल को कभी भी एक बार अगर फुल गर्म हो गया, उकाल आ गया, उसके बाद अगर हम उसको यूज करते हैं तो हमारे लिए वो हेल्दी नहीं होता है। लेकिन जब प्रोसेसिंग होती है तो आप सोचो कि 30 मिनट तक वो कंटिन्यूअस उबल रहा है, और अगर वही तेल डबल रिफाइंड होता है तो उसमें कम से कम 12 से 14 केमिकल प्रोसेसिंग होती है उस ऑयल को क्लीन करने के लिए। तो जितना रिफाइंड होगा उतना तेल है वो लाइट वेट का होगा, एकदम लाइट ट्रांसपेरेंट होगा, उसमें चिपचिपापन नहीं होता है। तेल की तो क्वालिटी चिपचिपापन होती है, अब वो क्वालिटी अगर निकल गई तो फिर वो तेल तेल ही नहीं रहा, वो पूरा केमिकल प्रोसेसिंग से बना हुआ है। तो वो हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है, कैंसर कोजिंग होता है। आजकल देखो ये सारी चीजें इसीलिए तो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई है। जिसको देखो वो बोलता है कैंसर है। और जो सबसे मेन गैस्ट्रिक इशू हर किसी को है, हर किसी को। जब इतना ऑयल अगर हमारे खाने के अंदर आ ही रहा है, हम कोई लुकी सब्जी तो नहीं खाते हैं, ऑयल आ ही रहा है, तो जब ऑयल आ रहा है तो फिर आपको गैस क्यों हो रहा है ना? ये क्वेश्चन होता है ना कि कई जने बोलते हैं हम तो ऐसा गैस का कुछ भी नहीं खाते, फिर भी हमारी बॉडी के अंदर गैस क्यों बनता है, जहां दबाते हैं वहां पे पेन होने लग जाता है। क्योंकि जो वात को कंट्रोल करने के लिए जो ऑयल चाहिए बॉडी को, जो ग्रीसिंग चाहिए, वो ग्रीसिंग मिल ही नहीं रही, क्योंकि वो ग्रीसिंग तो आपने प्रोसेसिंग करके उसको निकाल दिया। इसलिए कभी भी रिफाइंड ऑयल को हमें यूज नहीं करना चाहिए। अब जैसे क्या होता है कि नॉर्मली हम तीन तरह के ऑयल होते हैं। एक तो होता है रिफाइंड। हाँ बोलिए अंजू जी। एक बात खुद के खाना पकाने वक्त नोटिस की है कि जो रिफाइंड ऑयल में अपन कोई फ्राई करते हैं, और उसके हाँ बाद वो ऑयल जब बच जाता है, उसकी जो एक अलग ही टाइप की खुशबू आती है, वो अपने हाँ बॉडी को इतना बैड कोलेस्ट्रॉल पैदा करती है। प्लस जो कच्ची घानी का ऑयल में अगर कुछ ये करो, फ्राई करो, वो ऑयल कभी खराब नहीं होता है। ये मैंने खुद बात नोटिस की हूँ जब करने वक्त खाना पकाने। हम्म। तो मेन क्या होता है कि उसके अंदर इतनी ज्यादा प्रोसेसिंग हो जाती है ना, तो दूसरी बार जब हम बॉईल करते हैं ना, उसमें कई बार झाग झाग जैसे भी आने लग जाते हैं ऑयल के अंदर, है ना? हाँ हाँ तो इसलिए हाँ हमें वो ऑयल यूज नहीं करना चाहिए। हमारी बॉडी के अंदर नेचुरल ऑयल की जरूरत होती है। तो नेचुरल हाँ ऑयल हमें किससे मिलेगा? हमें मिलेगा ये कच्ची घानी का जो तेल आता है ना, उसी से हाँ हमें नेचुरल ऑयल मिलता है, वो हमारी बॉडी के लिए जरूरत होता है। जैसे WHO ने भी ये बोल दिया है कि हमें हमारी बॉडी के अंदर कुछ मात्रा में ऑयल की जरूरत होती है, नेचुरल ऑयल की जरूरत होती है। तो वो जो मतलब कोलेस्ट्रॉल थोड़ा हमारी बॉडी के लिए अच्छा होता है। कोलेस्ट्रॉल भी दो तरह के होते हैं ना, गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल। तो जब हम ये रिफाइंड ऑयल खाते हैं तो LDL लेवल बढ़ जाता है। हाँ, और SDL जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है वो कम हो जाता है, और जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसका लेवल बढ़ जाता है। लेकिन हमें क्या है कि अगर हम जो कच्ची खाने का तेल खाएंगे ना, तो उससे हमारा SDL बढ़ेगा, गुड क्वालिटी का फैट बढ़ेगा, गुड क्वालिटी का जो कोलेस्ट्रॉल है वो बढ़ेगा, वो हमारी बॉडी के लिए अच्छा है, ग्रीसिंग के लिए अच्छा है। क्यों आजकल सबको जॉइंट पेन होने लग गए, नी पेन होने लगे? क्योंकि उसको ग्रीसिंग मिल ही नहीं रहा है। अब जो रिफाइंड ऑयल खा रहे हो वो ग्रीसिंग कहाँ दे रहा है? उसमें ऑयल तो बचता ही नहीं, पूरा केमिकल है। तो बॉडी को जहाँ ग्रीसिंग की जरूरत होती है वो ग्रीसिंग मिल ही नहीं रही, तो आप चाहे कितने महंगे महंगे ब्रांड के कितना भी रिफाइंड ऑयल ले लो, तो वो हमारे लिए कुछ भी काम नहीं कर रहा। इसीलिए सबको गैस्ट्रिक इश्यू ज्यादा हो रहे हैं, जॉइंट पेन ज्यादा हो रहे हैं। अब मेन जो होता है कि हम क्या कर सकते हैं खाने के अंदर,
कच्ची घानी का तेल ले सकते हैं, या फिर जो कोल्ड प्रोसेस होता है। एक तो जो ऑयल निकलता है ना, वो गरम करके भी थोड़ा सा उसको प्रोसेसिंग करके निकाला जाता है। और एक होता है कोल्ड प्रेस ऑयल, जिसमें मशीन से उसको प्रेस करके उस ऑयल को निकाला जाता है। तो दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हैं। देखो, वो जो ऑयल होता है उसे हमें कम क्वांटिटी में यूज करना है, लेकिन वो बहुत इफेक्टिव होता है। जितना हमारी तो बॉडी को चाहिए उतना ऑयल तो हमें चाहिए ही ना। हाँ, बोलिए कच्ची जी। घानी और कोल्ड प्रेस में क्या फर्क, मतलब कैसे पहचानना? वो तो देख के पहचानना ना, लेने वक्त वो वो कोल्ड प्रेस ज्यादा। वो वो बोल के देते हैं ना, कोल्ड प्रेस वाला भी ले सकते हो हम्म, और कच्चे खाने का भी ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो। मतलब कच्चे खाने का बोले तो नेचुरल वो निकला हुआ ऑयल होता है, तो उसके अंदर फ्रेग्रेंस होती है। आजकल अगर आप उस तेल से अगर खाना बना दोगे ना, जो कोल्ड प्रोसेस होता है, या फिर जो कच्चे खाने का तेल होता है, तो बच्चे खाएंगे भी नहीं, उनको इतनी ज्यादा उसकी स्मेल आएगी। क्योंकि हर चीज की आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस की आदत हो चुकी है ना। तो इसलिए एक बार हो सकता है आपको भी अपनाने में थोड़ा सा टाइम लगे, बट बेटर ऑप्शन है कम क्वांटिटी में ऑयल लेना है, बट कच्ची खाने का नेचुरल या फिर कोल्ड प्रेस ऑयल है वही आपको खाना है। अब बात आती है, और एक चीज का और ध्यान रखना है कि अगर आपने एक बार ऑयल को पूरा बॉईल कर दिया, दोबारा उस ऑयल को बॉईल नहीं करना है। हम क्या करते हैं कि कुकिंग करते हैं ना, तो हम कोई भी चीज फ्राई करते हैं तो एक बार फुल वो बॉईल हो गया, उसके बाद हम फिर से उसको दोबारा सब्जी के अंदर या कोई और छमका लगाने के लिए हम उसको यूज कर लेते हैं, फिर से गर्म करते हैं। या एक एक वो कढ़ाई में जो तेल है जो तलने के लिए, उसको अलग ही रख देते हैं, उसको बार बार हम तलने के लिए काम में लेते हैं। तो जितना आप ऑयल को फ्राई करेंगे, डीप फ्राई करेंगे, उसको गर्म करेंगे बार बार, उतना ही वो कैंसर कॉजिंग होता है, कैंसर बढ़ाने का काम करता है वो वाला ऑयल। तो इसलिए हमें अवॉइड करना चाहिए, ज्यादा ऐसे डीप फ्राई के लिए ऑयल यूज नहीं करना चाहिए। अगर डीप फ्राई करते हो तो थोड़े ऑयल में डीप फ्राई करो, और जो बचता है उसके बाद उसके अंदर क्या करो, मतलब हम क्या करते हैं, छमका लगा जीरा डालते हैं ना छमका लगाने के लिए। तो ऑयल एक बार आपने उसको गरम कर लिया कोई भी चीज फ्राई करने के लिए, उसके बाद बच जाता है, तो आप छमका लगा जीरा डाल के उसको रख लो। अब वो गरम तो किया हुआ है ही है, अब दोबारा पूरा गरम करने की जरूरत नहीं, उसी में फिर क्या है कि सब्जी वगैरह डाल के फिर उसको बॉईल कर लो। और जहां तक हो सके ना, मेरा तो यही मानना है कि बॉयल तेल आप यूज ना करो तो ही ज्यादा बेटर ऑप्शन है। इसलिए कम से कम आप कोई भी चीज फ्राई करने के लिए ऑयल को यूज करो, ताकि ज्यादा वेस्ट ना हो। क्योंकि इधर क्या होता है कि हम वेस्ट को हम सोचते हैं कि ये ऑयल वेस्ट नहीं हो, इसके लिए हम उसको री यूज करते जाते हैं। तो वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, हार्ट की प्रॉब्लम को क्रिएट करता है, और उसके अलावा डायबिटीज वगैरह जो आजकल ये सारी चीजें बहुत ज्यादा कॉमन हो गई, वो उसका मेन जो रीजन है ना, वो हमारा ऑयल ही है। अब एक चीज और आती है कि मतलब जब कोल्ड प्रोसेस, सॉरी, ये जब ऑयल को रिफाइन करते हैं ना, तो रिफाइन के अंदर फर्स्ट तो उसको बॉईल किया जाता है, केमिकल प्रोसेसिंग की जाती है। उसके बाद उसके अंदर मतलब उसको उसकी पूरी स्मेल निकाली जाती है, उसकी पूरी फ्रेग्रेंस है और उसका जो नेचुरल टेस्ट है, उन सबको निकाल दिया जाता है प्रोसेसिंग से। उसके बाद अब उसके अंदर अलग से फ्लेवर डाला जाता है, टेस्ट के फ्रेग्रेंस डाली जाती है, जिससे लोग उससे अट्रैक्ट हो। मतलब नेचुरल तो निकाल देते हैं पूरा, जो प्रोसेसिंग है उसके अंदर नेचुरल टेस्ट है वो पूरा चला जाता है। तो, तो जब हम ये ऑयल बार बार यूज करते हैं तो जॉइंट पेन, क्योंकि रिफाइंड ऑयल से हमें ग्रीसिंग नहीं मिल रही है हमारी बॉडी की। अच्छा, एक एक नॉर्मल एग्जांपल है, जब भी आपके कोई भी डोर को जब आप ओपन करते हो क्लोज करते हो, तो उसके अंदर साउंड आता है, कई बार साउंड आने लग जाता है ना, तो हम क्या करते हैं, उसको ग्रीसिंग देनी पड़ती है ना। तो ऐसे ही हमारे जॉइंट में भी। अच्छा, अभी हैंड रेस करो कि अपने ग्रुप में कोई है जिसके जॉइंट में कई बार टक 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 आवाज आती है।
जॉइंट मतलब पैर में जब चलते हैं तो नी में टक टक की आवाज आती है, या कोई और जॉइंट में टक टक की आवाज आती है? हाँ बोलिए, बोलिए सीमा जी। मैम आती है, कभी कभी आती है, आती है ना? मतलब स्टार्ट हुआ है सर। स्टार्ट हुआ है ना? और मेन हम्म। गैस्ट्रिक इश्यू तो रहता ही होएगा। मैम वो तो है, शुरू से गैस्ट्रिक एसिडिटी दोनों भी है। हाँ, तो देखिए, गैस्ट्रिक एसिडिटी कब ठीक होता है? जब थोड़ा सा ग्रीसिंग मिल जाता है ना, तो वो वो क्या करता है, वात को कम कर देता है। हमारी बॉडी के अंदर जब ग्रीसिंग हो जाती है ना, तो वायु को कम कर देती है। तो अभी हम रिफाइंड ऑयल यूज करते हैं, तो किसी की बॉडी में ग्रीसिंग होती ही नहीं है, इसीलिए सबको यंग एज में जॉइंट पेन, जॉइंट में कट 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 की आवाज आना और गैस्ट्रिक इशू, ये सब यंग एज में ही होने लग जाते हैं। हाँ बोलिए सीमा जी। जी मैम, मेरे को ना जॉइंट पेन काफी ज्यादा है एक्चुअली। हाँ यंग एज में रिफाइंड ऑयल खाया था थोड़े साल, तब बहुत न्यू ट्रेंड में आया था। तो फादर मेरे हार्ट पेशेंट थे, तो फिर इस वजह से ना जब तक रिफाइंड ऑयल खाओ जी, हार्ट पेशेंट के लिए अच्छा होता, तो हाँ हाँ उस एज में खाया था। वो मैं अभी तक भुगत रही हूँ। अभी मैं 50 प्लस हूँ, मेरे को बहुत ज्यादा पेन पेन है मैम, जॉइंट की, नीज की। मैम इसके लिए भी आपको सेशन रखिए, जॉइंट पेन के लिए बहुत ज्यादा तंग डेफिनेटली, करते हैं। अदरवाइज मैम डेफिनेटली। कैल्शियम कमी हो जाती है मैम, थायराइड की वजह से। उसमें मैं ऑर्थोपाइलिस की प्रॉब्लम हो गई मैम, वो जॉइंट में बहुत, नीज में, बैक में बहुत दिक्कत है मैम, देखो, उसके लिए काफी थायराइड थायराइड वगैरह वो सब का रीजन यही होता है ना। अभी तो थायराइड होता है तो हमारी बॉडी में कैल्शियम की कमी हो जाती है, जॉइंट पेन होने लग जाते हैं, जॉइंट सारे वीक हो जाती है। मेन क्या है, हमें हमारी लाइफस्टाइल को चेंज करने की जरूरत है। हम सब टॉपिक पे आप बस बताते जाइए, हम सब टॉपिक पे एक एक दिन चर्चा करेंगे, ठीक है? तो जॉइंट पेन को अगर आपको कंट्रोल में करना है, तो हमारी बॉडी में ग्रीसिंग की जरूरत है ना? तो ऑयल खाना चाहिए, घी खाना चाहिए। घी से आजकल की भी मोटापा होगा, उसके लिए घी नहीं खाना है, ये हमारा मिथ है। घी हमारी बॉडी के लिए अच्छा है, उसे खाना चाहिए, ठीक है? और अब बात आती है कि जैसे क्या होता है कि हार्ट डिजीज भी आजकल बहुत ज्यादा कॉमन हो गई। सर आप बोल रहे थे, अनम्यूट कीजिए। जी। कैसे हैं जय जिनेन्द्र? बहुत अच्छे हैं। हाँ नहीं, बताइए। जॉइंट्स में एक एज तो आ ही जाता है, वो टक टक की आवाज आने लगती है। हाँ और हाँ खाने पीने का ध्यान रखने से थोड़ा देर में आती है, हाँ हाँ हाँ। बहुत देर में आती है हाँ। तो उसमें देखिए, खाने पीने का लोकल फूड यूज करना, ऑयल यूज करना चाहिए। तो रिफाइंड सही बताया ऑयल आप। को हटाना है सबसे पहले तो, और उसके अलावा हटाना है। मैंने जैसे प्रोटीन पे भी बात की थी ना मैंने आप लोगों से, कि दालें वगैरह हम जितना ज्यादा यूज करते हैं, हमारी बॉडी उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाती है, क्योंकि हम कुकर में बनाते हैं तो वो पकती नहीं है, वो फटती है, इसीलिए वो गैस फॉर्म हो जाता है। तो इधर तो हम गलत खाना खा रहे हैं, तो उससे वायु वैसे भी हम बढ़ा रहे हैं, और वायु को कंट्रोल करने के लिए जो ऑयल या ग्रीसिंग चाहिए वो हम दे नहीं रहे। उसके कारण ही जॉइंट पेन हो रहा है बहुत ज्यादा। जैसे यंग एज में सबको जॉइंट पेन और टक 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 की जो आवाज आती है वो सब, तो इसके लिए हमें ग्रीसिंग की जरूरत होती है। अब देखो, मैं ये बोलूंगी कि मैं ये भी नहीं बोलती कि आप बहुत ज्यादा ये कोल्ड प्रेस या फिर कच्ची घानी का तेल खाओ। मैं इसके फेवर में भी नहीं हूं कि आप ये ज्यादा खाओ, ठीक है? ऑयल हमारी बॉडी में कौन सा काम करता है? देखिए, कोई भी, नेचर ने हमें किस तरीके से चीजें दी है, हमें उसी तरीके से उसको यूज करना चाहिए। नेचर ने थोड़ी आपको ऑयल निकाल के दिया है। नेचर ने आपको जो भी चीज खाने पीने की दी है, उसमें ऑयल को आपको अलग निकाल के दिया है क्या? नहीं नहीं। दिया है ना, है ना? तो हमें ऐसी चीजें खानी है जिसमें नेचुरल ऑयल उसके अंदर मिला हुआ हो, अलग से जो भी कच्ची खाने का, या मैं वो भी उसके फेवर में भी नहीं हूँ। ऑयल जो चाहिए वो नेचुरल, अगर जिस फॉर्म में है
जिन चीज से हमें ऑयल मिलता है उसको अगर आप नेचुरल तरीके से खाओगे ना तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी के अंदर ग्रीसिंग मिल जाएगी। तो जिसकी बॉडी में भी टक टक की आवाज आती है ना सारे जॉइंट के अंदर, वो रेगुलर नट्स को भिगो के खाने लग जाइए। बादाम है, आलमंड है, मतलब आलमंड है, काजू है, और ये जो भी कोकोनट है, इन सब में क्या होता है, वॉलनट है, इन सब में क्या होता है, नेचुरल ऑयल होता है ना। हाँ, नेचर ने हमें उसमें उसको पूरा प्रोटीन ऑयल वो सब हमें कंबाइन करके दिया है। तो हमें उसको उसी फॉर्म में खाना है, न कि आप उसका ऑयल को अलग निकाल लो कि भाई कोकोनट ऑयल को आप अलग निकाल लो, या मूंगफली का तेल है उसको आप अलग निकाल लो, तिल्ली का तेल है उसको अलग निकालो, वो नहीं करना है हमें। अगर आप यही चीज नेचुरली ऐसे ही खा लोगे ना, उससे जो आपको ग्रीसिंग मिलेगी वो आपके लिए सबसे अच्छी है, विदाउट एनी प्रोसेसिंग। तो अब आपको क्या करना है, डेली जिसको भी मतलब डेली हम सब के लिए हेल्दी, अगर हमें प्रोटीन चाहिए, हेल्दी ऑयल चाहिए, तो आपको क्या करना है, नट्स भिगो के खाना है, ओवरनाइट उसको सोक करना है ना। ऐसा नहीं कि ओवर ईटिंग करनी है और आप दिन भर ऐसे ही ड्राई फ्रूट्स को खाते जाओ, ऐसे नहीं खाना है, वो डाइजेशन में हेवी होगा। आप उसको ओवरनाइट सोक करके रखिए। जैसे एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन है वो 7-8 आलमंड्स खा सकता है, 8-9 पीसेस आलमंड आराम से खा सकता है अगर कोई इश्यू नहीं है तो वो आप भिगो के रखिए ओवरनाइट, फिर उसका उसको आप डेली कंज्यूम कीजिए। अब एक चीज और मैं बोलती हूँ कि एक दिन में एक ही नट्स खाना, ये भी मैंने आप लोगों को पहले बोला था। जिस दिन आलमंड खाते हो उस दिन आलमंड खाओ, नेक्स्ट डे वॉलनट खाओ, उसके नेक्स्ट डे आपको पिस्ता खाना है पिस्ता खाओ, काजू खाना है काजू खाओ, सब चीज को भिगो के खाना है और चेंज कर करके खाना है। तो उससे क्या होगा, हमें कोई भी चीज की कमी नहीं रहेगी। हर चीज के अंदर कुछ ना कुछ स्पेशल होता है ना, हर नट्स के अंदर कुछ ना कुछ स्पेशल क्वालिटी होती है, तो हमें सबकी क्वालिटी चाहिए। तो ये नहीं है कि हम सबको मिक्स करके खाएं, इसका मतलब ये है कि हम डेली चेंज कर करके खाएं। जैसे 7 डेज का अलग अलग नट्स आपको लेना है, तो एक दिन एक चीज, दूसरे दिन दूसरे, तीसरे दिन, ताकि वो इजीली डाइजेस्ट होगी बॉडी के अंदर और सब तरीके के जो गुण है वो आपकी बॉडी के अंदर आपको मिल जाएंगे। तो इसी तरीके से नट्स खाना है और इसी तरीके से हमें डेली फ्रूट्स खाना है। तो फ्रूट्स के लिए भी मैंने बोला था कि एट ए टाइम एक ही वैरायटी खाना है, उसको मिक्स नहीं करना है, वेजिटेबल को आप मिक्स कर सकते हो। तो जितना हम हमारे खाने को कलरफुल बनाएंगे उतना हमारे लिए हेल्दी है। हमारी बॉडी के अंदर 7 चक्रास होते हैं, तो वो 7 चक्रास को बैलेंस करने के लिए हमें 7 कलर के फूड्स चाहिए ना। हमारे इंडियन खाने में सब कलर मिल जाते हैं नेचुरली। अगर हम एक सब्जी बनाते हैं तो उसके अंदर क्या मिल जाता है, नमक मिर्ची हल्दी धनिया, 4 मसाले तो ऐसे ही डलते हैं, तो चारों के 4 कलर होते कि नहीं होते, वो 4 कलर तो हमें मिल गया ऐसे ही। फिर हमारे फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल हो गया, उसके अंदर भी बहुत सारी कलरफुल चीजें हैं। तो जितना हम हमारे खाने में कलर्स को ऐड करेंगे, जितने हम खाने में वैरायटी को ऐड करेंगे, उतना हमारे लिए अच्छा है। तो ऑयल की जहाँ बात करते हैं, आपको डेली तो जैसे, मैम हाँ, हमको दाल कितना का बोल लेना रहे थे अभी, चाहिए ऑयल? दाल दाल का बोल रहे थे, दाल। दाल तो अवॉइड ही करना चाहिए, मैं तो बोल ही रही हूँ। और 40 के उसके बाद तो सब्स्टिट्यूट में आप प्रोटीन प्रोटीन के लिए कुछ बोलेंगे, नट्स बोले ना। नट्स 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 तो खाते हैं हाँ, ना। नट्स तो हाँ, हाँ। तो वो हाई प्रोटीन होते हैं ना। अच्छा ठीक है, तो 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 तुअर की हाँ, दाल ये सब अवॉइड आप करना अगर दाल। दाल बंद कर देंगे ना, आपकी बॉडी से पेन है, ये समझ लो 90% पेन तो आपकी बॉडी से ऐसे ही चला जाएगा। मैम एक हेल्दी और पर्सन एक को चीज, एक दिन हाँ, में कितना? हाँ बोलिए मैम। नहीं नहीं, जैसे वर्षा जी चेन्नई रहते हैं ना, तो उनको ये पूछना था कि इडली डोसा कितना खाते हैं, पहले तो आप ये बताओ, वीकली कितनी मैम बार मैं खा भी लेते हैं? बैंगलोर में ही रहती हूँ। अच्छा, आप बैंगलोर ही रहते हो, वेरी गुड। जी, हम्म। मैं इसीलिए पूछ रही थी कि एक नॉर्मल इंसान को एक दिन में कितना ऑयल लेना चाहिए, ज्यादा से देखो, ज्यादा? ज्यादा से ज्यादा जो ऑयल लेना चाहिए ना, वो होता है 1 स्पून या मैक्सिमम 2 स्पून ऑयल टू, जो अपन खाने के लिए यूज करते हैं, बस उससे ज्यादा होना ही नहीं चाहिए।
उससे तो बहुत ज्यादा ऑयल जाता है खाने पीने में। तो अगर हम नेचुरल नट्स लेंगे ना तो उससे हमारी जो ऑयल है वो नेचुरली मिल जाएगा। तो जो जॉइंट पेन जिसको भी है ना, जॉइंट में कट कट की आवाज आती है, उनको ये नेचुरल ऑयल है वो रेगुलर लेना चाहिए। ठीक है। और वर्षा जी, आप है ना वीकली वंस तो खाते ही होंगे इडली डोसा सांभर। हाँ, वंस या ट्वाइस भी हो जाता है। हाँ, वंस या ट्वाइस सांबार हो जाता चटनी है ना। बदल बदल के करते हैं। अरे बदल चटनी बदल सांबार। के कितना भी करो। आप बताओ, आपको गैस्ट्रिक एसिडिटी की प्रॉब्लम है या नहीं है? मेरे को एक चीज बता दो। जॉइंट पेन, गैस्ट्रिक एसिडिटी जॉइंट पेन है ना? है तो है। गैस्ट्रिक एसिडिटी भी डेफिनेटली रहेगा आपको, है वो भी है, थोड़ा है ना? जलन जैसे तो तो है। उसका सबसे ज्यादा जो, मतलब हम बोलते हैं ना कि खाना बहुत हेल्दी है, ये इडली डोसा, यहाँ जैसे सब लोग बोलते हैं कि लाइट फूड है, बहुत हेल्दी खाना है इडली डोसा। लेकिन मैंने जो एक्सपीरियंस किया है ना, जिसको भी एसिडिटी है, इडली क्या होता है, फर्मेंटेड होता है ना, फर्मेंटेड है। तो जब जब कोई चीज फर्मेंटेड हो जाती है तो वो क्या कहता है, हमारी बॉडी को नुकसान करता है ना। फर्मेंटेड हो रहा है तो गैस है ना, उसके अंदर बबल्स है, गैस है। तो हमारी बॉडी में भी तो गैस को बढ़ाएंगे कि गैस को कम करेंगे? फिर साउथ इंडियन फूड जो हम खाते हैं, सांबर, खटाई डाल के, जो प्रोटीन के साथ खटाई मिक्स होते ही वो तो जहर बन जाता है। तो अब से आप नोटिस कर लेना, जिस दिन आप ये सांबर इडली डोसा कुछ भी खाओगे ना, उसके बाद आपको एसिडिटी या बॉडी पेन ज्यादा रहेगा। कभी भी आप नोटिस कर लेना। ठीक है। तो तो ये मैं तो यही बोलती हूँ कि 40 एज के बाद आप दालें कंप्लीटली बंद कर दो। और जो हमको प्रोटीन चाहिए वो हमें दूसरी चीज में मिल जाता है नेचुरली। अगर आप नट्स भिगो के खाएंगे उसमें भी नेचुरल प्रोटीन है, वो मिल जाएगा, ऑयल मिल जाएगा। हाँ बोलो। तो ये आजकल ये सिस्टम चल रहा है कि कोई 2 महीने के लिए ऑलिव ऑयल यूज कर रहा है, 2 महीने बाद में राइस ब्रेन कर रहा है, 2 महीने बाद में मूंगफली का कर रहा है। ये जो मिक्सअप करा जा रहा है, ये जिस तरह से भ्रम फैलाया जा रहा है, उसके बारे में क्या राय है? नहीं नहीं, ये मिक्सअप तो अच्छा है। मैं क्या बोली, अभी नट्स भी हमको चेंज कर करके खाना चाहिए। वैसे ही हमारी बॉडी में हाँ, सब तरह के ऑयल चाहिए, तो आप तो उसको सारे चेंज नहीं, नहीं। सारे के सारे कच्चे खाने से तो मिलने वाले नहीं है सारे हमको। के सारे इसमें से अच्छे नहीं होते। जो नेचुरल, जो बहुत कॉमनली जो है ना, अच्छे जो ऑयल है जो बहुत कॉमनली यूज्ड होते हैं, जितने लोकल हम्म। चीजें हम लोग यूज करेंगे ना उतनी ज्यादा हमारे लिए अच्छी है। अब लोकल में क्या, जैसे वहां पे राजस्थान में क्या, तिल का तेल मिल जाता है, मूंगफली का तेल मिल जाता है, सरसों का तेल मिल जाता है ना? तो जो नेचुरली ये सब मिलता है ना, उसको आप जैसे चेंज कर करके लो। कभी कोई ऑयल ले, देखो जॉइंट फैमिली में, बड़ी फैमिली में ये सब चीजें पॉसिबल नहीं होती है, क्योंकि बड़ों का सबका एक अपना टेस्ट होता है, वो ये सब चेंज नहीं करते हैं। जो सिंगल फैमिली में रहते हैं वो भले ही अगर अगर यूज करते हैं, तो मेरा ये अवेयरनेस होगी सजेशन ना। रहेगा कि आप 1-1 लीटर का ही ऑयल की बोतल लेके आओ कच्ची खाने का। एक खत्म हो जाए फिर दूसरा फ्लेवर यूज करो, दूसरा खत्म हो जाए फिर, मतलब ऐसे चेंज कर करके लेंगे ना तो हमारी बॉडी के अंदर कोई तरह की कमी है वो नहीं रहेगी। इवन जैसे साउथ इंडिया है, अ, हम जहाँ रहते हैं उस साइड में कोकोनट ज्यादा मिलता है। तो ऑयल। हाँ यहाँ हाँ। पे अगर हम कोकोनट ऑयल यूज करें तो यहाँ के क्लाइमेट के हिसाब से और हमारे लिए वो कोकोनट ऑयल हेल्दी रहता है। तो ये नहीं बोलूंगी कि आप केवल कोकोनट ऑयल यूज करो, मतलब यहाँ आप कोकोनट ऑयल भी कभी कभी यूज कर सकते हो खाने में। और सबसे बेस्ट सोर्स तो क्या होता है कि आप नारियल पानी पियो, उसके अंदर की जो गिरी है वो आप खा लो, उससे आपको नेचुरल कोकोनट ऑयल मिल जाएगा। कोई भी प्रोसेसिंग वाली चीजें तो नहीं खाओ तो ही बेटर है। कि अगर आप कच्ची खाने का तेल भी, मैं ये नहीं बोलूंगी कि आप लोग खाओ। मेरे हिसाब से तो आप जितना अवॉइड करो ऑयल वैसे। और ऑयल कौन सा खाना, जो सीड के साथ, बीज सहित आपको मिल रहा है, न कि उस चीज को प्रोसेस करके उसके अंदर से ऑयल निकाल के फिर हम अलग से ऑयल खाएं। है ना? जब नेचर ने हमें सब कुछ मिक्स करके दिया है, उसके अंदर प्रोटीन भी दिया है, ऑयल भी दिया है, तो हम उसको मिक्स ही ऐसे कैसे खाएंगे?
तो हमारी बॉडी उसको इजीली डाइजेस्ट करती है। अलग से हम उसको तो ऑयल निकाल के फिर ऑयल को खाएं, उससे बेटर है कि आप ऐसे ही खाओ। हाँ तो हम तो फिर मूंगफली को भी भिगो के खा लो। हाँ, कहाँ जरूरत है मूंगफली के ऑयल बेटर की? है, बहुत अच्छे ऑप्शंस है। अगर आप चाहते हो ना कि आपका बच्चा हेल्दी रहे, स्ट्रांग रहे, उनको प्रोटीन हाँ की हाँ। कमी नहीं हो, तो आप उनको ऐसे ही कभी मूंगफली भिगो के दे दो, कभी हम्म। बादाम भिगो के, ऐसे चेंज कर करके दो। बहुत हेल्दी है ये सारी चीजें। नुकसान भी नहीं करेगी और जो चीजें नुकसान नहीं जाएगी वो करेगी, फायदा देगी। और भिगो के जब करेंगे तो वो डाइजेशन अच्छा हो जाएगा उसका। अच्छा, एक चीज है, जैसे मूंगफली के साथ को एज ए चाट बना के दे दिया जाए, टोमेटो ककड़ी वगैरह, तो वो तो अलग है ना, नमक वगैरह ऊपर से डाल के दे दिया जाए। मूंगफली के साथ चलेगा, अदरवाइज मैं तो नहीं बोलती कि कुछ भी आप ऐड ऑन करो। देखो, वेजिटेबल आप कोई के साथ भी ऐड ऑन कर सकते हैं। हाँ, तो अब कोई इस इश्यू तो। नहीं नहीं, मूंगफली के साथ आप वेजिटेबल ऐड ऑन करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। ठीक है। ज्यादा तो टाइम बचता है, है, सबसे ज्यादा टाइम बचेगा। टाइम बचेगा, सही बात है। पहले तो मेरा रूटीन ही रूटीन, चेंज हो जाएगा। हाँ, रूटीन ही चेंज हो जाएगा। देखो, पहले मेरा क्या, मतलब मैं कई बार क्या करती हूँ, जो मेरा ब्रेकफास्ट क्या होता है, मैं नारियल पानी पी के आगे उसकी गिरी जो आती है ना, वो लेके आ जाती हूँ, और उसको मिक्सी के अंदर पीस के, कोई भी एक फ्रूट है उसके साथ ब्लेंड करके, मतलब फ्रूट को थोड़ा चॉप करके उसके अंदर डाल दिया, और कोई नट्स अगर कुछ और भिगो के रखा है तो वो उसके अंदर ऐड किया, और वो हो गया हेल्दी ब्रेकफास्ट। मतलब वो हेवी भी हो जाता है, फिलिंग भी हो जाता है, और अच्छा भी लगता है। ठीक है, चलो। आई ओके। होप आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो। तो आज की हमारी मीटिंग को हम यही एंड करते हैं। कल मिलेंगे बहुत कुछ अच्छी और लगी। टॉपिक के थैंक यू साथ। मैम, सुपर था। कल को हम, थोड़ा सा लेट ज्वाइन की पर अच्छा था। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। कोई बात नहीं, आप रिकॉर्डिंग सुन लेना, ठीक है।